तो दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आपने अपने पेरेंट्स को कैसे बताया। हाँ, मेरी भी लव मैरिज थी, इंटर रिलीजन लव मैरिज थी या इंटर फेथ कह लो। मैं जैन हूँ, मेरी वाइफ पंजाबी है। थी नहीं, है। आज भी मैं उसे पंजाबी मानता हूँ और अपने आप को जैन मानता हूँ। मैंने कभी भी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जिस इंसान से प्यार किया, उसका जो फेथ था, उससे भी प्यार किया। आज भी मैं उस फेथ की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसको मानता हूँ, और वो मेरे फेथ की रिस्पेक्ट करती है, मानती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने माँ बाप को कैसे बताया। सबसे पहली बात ये कहूँगा, जब मैंने एक इंसान से प्यार किया, मुझे पता था कि मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली है। उन्होंने मुझे क्लियरली बोल रखा था लव मैरिज अलाउ नहीं करेंगे, और मुझे पता था उनका कितना ख़राब रिएक्शन हो सकता है, मरने मारने की बातें, ब्लैकमेल, ये वो। तो मैं प्रिपेयर्ड था। जब मुझे एक इंसान से प्यार हो गया, मुझे पता था कि ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा, तो मैंने उस चीज़ को टाला नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि ऐसा कुछ होगा और मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बचपन से ही मैं बिजनेस करना चाहता था, मैंने उस प्लान को फिलहाल के लिए त्याग दिया। सबसे ज़रूरी था इंडिपेंडेंट बनना। फादर के साथ बिजनेस में बैठना बेवकूफ़ी थी, प्रेशर में आने वाली बात थी। जो इंसान कभी भी नौकरी करना नहीं चाहता था, उसने एक नौकरी पकड़ी, और किस्मत से या भगवान के सपोर्ट से मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई, बहुत रेप्यूटेड नौकरी लग गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इंडिपेंडेंट होना। जो इंसान कमाता है ना, उस पर एक लिमिट तक ही प्रेशर डाला जा सकता है। अब नौकरी की बात खत्म। दूसरी बात थी, मैं अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज था, फ्रैंक था। सपोर्ट वो भी नहीं करती, लेकिन मैं उनसे फ्रैंक था, उनको बता सकता था। तो जब मेरा डिसीजन फाइनल हो गया, मेरी वाइफ भी मुझे प्यार करने लगी, पसंद करने लगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हो गए, जेन्युइन में प्यार था। तब मैंने एक दिन डिसाइड करा और अपनी मदर को जाके बोल दिया। शौक लगा मेरी मदर को। अब मैं डरा नहीं कि कैसे बोलूं, क्यों बोलूं, क्या बोलूं। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था, मुझे उस इंसान से शादी करनी ही करनी है। कितनी ही स्ट्रगल झेलनी पड़े, कितनी परेशानियां झेलनी पड़े, जलील होना पड़े, गालियां खानी पड़े, शादी करनी है। बस मैंने ये सोचा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम डर रहे हैं। तुम डर रहे हो मतलब तुम्हारा प्यार स्ट्रांग नहीं है। अपने प्यार का सोचो और सब कुछ फेस कर लो। मैंने जाके अपनी मदर को फेस किया, उनको बताया। पहले तो वो डिसबिलीफ में आ गई। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एक दूसरे को पसंद करते हो, पूरी जिंदगी दोस्त बन के रह लो, शादी किसी और से कर लो, क्यों इतना बवाल खड़ा करवा रहे हो? दोस्त बन के भी तो प्यार हो सकता है ना, दोस्तों की तरह रह लेना। मैंने एक ही जवाब दिया कि मम्मी, मैं उस इंसान के बिना नहीं रह सकता, शादी करूंगा उसी से ही करूंगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मैं सोच ही नहीं सकता। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी बात भी मानता हूं इस विषय में, लेकिन मेरा दिमाग सोचने को ही मना कर रहा है, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना तो जानते हो कि घर वाले इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। तुम्हारे दादी दादा, तुम्हारे पिता, चाचा, सब पूरा घर तुमसे रिश्ता तोड़ लेगा। समाज वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को तो तुम जानते हो ना। मैंने जवाब दिया कि मैं जानता हूं और मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने प्यार को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उनको मैंने कॉन्फिडेंस में ले लिया। तैयार वो भी नहीं थी, खुश वो भी नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस में ले लिया। अब रही बात पिताजी को बताने की, तो मुझे पता था कि उनको बताने का मतलब है कि बहुत बड़ा बवाल खड़ा होना है, एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े होने हैं। तो मैंने उनको बजाय डायरेक्ट जाके बता के उनको शॉक देने के, मैंने सोचा उनको धीरे धीरे बताओ, उनको एहसास होने दो, शक होने दो। इससे क्या, थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एकदम से शॉक नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने क्या किया, धीरे धीरे थोड़े से क्लू देना चालू करें। जैसे उन्होंने मेरी कोई पिक्चर देख ली उस लड़की के साथ, जैसे कभी मैं उसके साथ घूमने जा रहा हूं तो बता दिया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूं। धीरे धीरे उनके दिमाग में मैंने खुद शक पैदा किया कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस बिल्ड हो जाए और शॉक ना लगे, गुस्सा तो होना ही होना है। कुछ महीने बीते, एक दिन कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसा मौका आया, उनका शक ऑलमोस्ट यकीन में बदल गया। अब उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बात नहीं की, मम्मी से पूछा कि क्या इसका कोई रिलेशनशिप है। मदर ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा लगता तो यही है। फिर थोड़ा और बात हुई तो मदर ने बता दिया कि हाँ है, और सारी डिटेल भी दे दी।
उसके बाद जो होना था वही हुआ, जो आप लोगों के साथ हो रहा है। बहुत बवाल हुए, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन मैं उस चीज में शामिल नहीं था। लव मैरिज करने का मेरा डिसीजन था, मेरी रिक्वेस्ट नहीं थी। डिसीजन मैं ले चुका था, मैंने अपनी मदर को बता दिया था कि मैंने डिसीजन लिया है, वो चेंज नहीं होगा। घर वालों ने मुझे कुछ सुनाया, गाली दी, जो भी किया, मैंने नहीं सुना। मैं अपने कमरे में चला गया या काम पे चला गया, जो भी किया, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने दादी दादा की इज्जत नहीं करता। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूं कि जितना मैं अपने घर वालों के साथ खड़ा रहा हूं और कोई खड़े नहीं रहेगा। हमेशा अपने आप को सेकंड रखा है, घर वालों को फर्स्ट रखा है, लेकिन अपनी लाइफ बर्बाद भी नहीं करूंगा। डिसीजन फाइनल था। मेरे फादर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इससे रिश्ता तोड़ रहा हूं, शादी अटेंड करनी तो बहुत दूर की बात है, मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखूंगा। घर वालों ने भी यही बोला, इसको निकालो करो। मैं चुप रहा। मेरा रिटेलिएशन सिर्फ इतना था, मैंने उन लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उस विषय में कोई बात करनी ही नहीं थी। मेरा डिसीजन फाइनल था। उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, निकालते तो मैं चले जाता, क्योंकि मैंने उनको नहीं छोड़ा, वो मुझे छोड़ देते। नहीं निकाला। मेरे फेवर में क्या क्या पॉइंट्स थे? मैं इंडिपेंडेंट था, खुद कमा रहा था, मैं श्योर था अपने लव के लिए, डिसीजन फाइनल था, घबराया हुआ नहीं था, नर्वस नहीं था, मेरा डिसीजन फाइनल था। तीसरी बात, मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। मैं एक वीक इंसान नहीं हूं जो किसी से डर जाए, घबरा जाए। मैं लोगों की इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं, हमेशा अपने आप को सेकंड रखता हूं, लोगों को पहले रखता हूं। लेकिन मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन था तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ था, बिना किसी से डरे हुए। सबसे पहले मेरे ग्रैंडफादर ने डिसीजन को एक्सेप्ट करा। बहुत मैच्योर इंसान थे, आज उनकी डेथ हो गई। सबसे ज्यादा खिलाफ वही थे शायद, लेकिन सबसे ज्यादा मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई। वो मैं इंसिडेंट आपको फिर कभी बताऊंगा, कैसे उनसे मेरी बात हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या मैंने कहा। लेकिन मैं अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल इसलिए बना पाया क्योंकि मैं प्लान से चला, समझदारी से चला, और श्योर था कि मैं गलत नहीं हूं, मैं अपनी जगह सही हूं, मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दूंगा और अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करूंगा। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, पूरे घर ने, समाज ने, सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने, सबने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करा, खुले दिल से एक्सेप्ट करा, और वो डिसीजन एक बेंचमार्क बन गया। मेरे बाद बहुत लोगों ने लव मैरिज की, सबकी लव मैरिज सक्सेसफुल हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और अगर आज आप इस दुविधा में फंसे हुए हो तो मेरे इंसिडेंट से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा, आप निकल पाओगे। ऑल द बेस्ट।